और अब आपको पिछले 13 दिनों से जारी जंग की 6 तस्वीर दिखा देते हैं। 3 तस्वीर के बाद 6 तस्वीर आपके सामने। रूसी सेना का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रूसी हमलों में लुहांस्क का ऑयल डिपो तबाह हुआ। खार्किव में रूस की सेना ने रॉकेट हमला किया। आज एक तस्वीर चापलिंका से आई है, जहां रूसी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते नजर आए हैं। लोग दहशत में हैं, इसलिए लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखी जा रही है। कीव और खार्किव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। ज़ितोमर में भी हमले में तेल टैंकर तबाह होने की जानकारी है। इरपिन हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। रूस के 48 लड़ाकू विमान तबाह होने की जानकारी इस बीच आ रही है। यूरोप के देशों पर भड़के हैं ज़ेलेंस्की। और रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमला कर रही है। रूसी प्लेन से लगातार बमबारी की जा रही है। ऐसी एक तस्वीर यूक्रेन के सुमाई से सामने आई है, जिसमें रूसी प्लेन वहां के रिहायशी इलाकों पर गोले बरसा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर तबाही मची हुई है। खबर है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के आम लोगों को भी निशाना बना रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नाटो से भरोसा उठा, ये जानकारी आ रही है। 13 दिन से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, ये डिटेल्स आ रही हैं। रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। कहां? दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावे पर दावे हो रहे हैं। और एक और दावा जो यूरोप के देशों पर भड़के हैं ज़ेलेंस्की, उसमें उन्होंने कई पॉइंटर्स गिनाए हैं। मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार है, ये तेवर ज़ेलेंस्की के बदलते हुए नाटो से भरोसा उठ गया है, ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. पुतिन की सेना के विरुद्ध ज़ेलेंस्की का гюрилля युद्ध। Сьогодні 12-й. 12-й вечір нашої боротьби, нашого захисту. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक योद्धा की तरह जंग के मैदान में डटे हैं। वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर रूस को जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर पटखनी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना और वहां की जनता चुन चुन कर रूसी टैंकों को निशाना बना रही है। ज़ेलेंस्की की अपील पर रूस के खिलाफ इस गुरिल्ला युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक शामिल हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों विदेशी लोगों ने भी आवेदन किया है। यूक्रेन के लवीव शहर में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन की आर्मी के जवान आम लोगों को हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी के साथ ही गुरिल्ला युद्ध के दौरान रूस के सैनिकों पर कैसे छिपकर अटैक किया जाए उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेरसोन से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे यूक्रेन की वर्दी पहने लोग रूस के सैनिकों के हमले का जवाब लेटकर अपनी गोलियों से दे रहे हैं। खेरसोन से रूसी सेना के मुकाबले की ये तस्वीरें नेशनल पुलिस ऑफ यूक्रेन ने जारी की। ज़ेलेंस्की ने रूस को इस युद्ध में मात देने के लिए फिनलैंड मॉडल को अपनाया है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। साल 1939 में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच विंटर युद्ध हुआ। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर किया था। बाद में फिनलैंड की इस रणनीति को पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भी अपनाया था। रूस के खिलाफ यूक्रेन को गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए नेटो देशों से सैन्य सहायता मिल रही और कीव पर कब्जे के प्लान के साथ आई रूसी सेना को यूक्रेन की सेना के जवाबी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तैयारी पहले से ही कर ली थी। यूक्रेन ने रूस की सेना को अपने देश की सीमाओं में आने से नहीं रोका, बल्कि उनके अंदर तक घुसने का इंतजार किया। जैसे ही रूस के टैंक यूक्रेन के शहरी इलाकों तक पहुंचे और रूसी सेना के जवान खाना बनाने या आराम करने के लिए टैंकों से बाहर आए, यूक्रेन की सेना और सेना में शामिल हथियारबंद आम नागरिक उन पर टूट पड़े। गुरिल्ला युद्ध में यूक्रेन की सेना आम लोगों के बीच हथियारों के साथ घुस जाती है, खाना बनाती है, सड़कों पर टहलते हैं और जैसे ही रूस की सेना या उसके टैंक दिखाई देते हैं, पलक झपकते ही वो हमला कर देते हैं और वहां से फौरन निकल जाते हैं।
जेलेंस्की के गुरिल्ला प्लान से रूसी सेना हताश हो चुकी है, इसलिए अब वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। देखिए कैसे रूसी सेना ने ज़तोमार में ऑयल डिपो पर मिसाइल अटैक किया तो वो धू धू करके जलने लगा। यूक्रेन के सुमे में रूसी सेना ने घरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, उसके बाद कई घर जलकर राख हो गए। सुमे में रूस के हमले में ये स्कूल भी तबाह और बर्बाद हो गया। रूस की सेना ने कीव के जावोरिची गांव में इस चर्च को भी नहीं बख्शा। देखिए कैसे इस पुराने चर्च में भीषण आग लगी है। लेकिन पुतिन की सेना के हमलों का यूक्रेन की सेना भरपूर जवाब दे रही है और उनकी इस रणनीति के पीछे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्होंने रूस को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। वो रूस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और इस जंग में यूक्रेन की जीत होगी।